हर हर महादेव, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरे वीडियो में पुराने हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करा करिए। इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं यहाँ से हार्ट देती हूँ। आप सभी मेरे सोल ब्रदर सिस्टर हो। आप सभी का दुख मैं अपना दुख समझती हूँ और आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं मेडिटेशन करने के बाद ये वीडियो बनाती हूँ। और जो आज मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा डाउनलोड्स आया कि मैं आप में से कई लोगों को ये बताऊं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और कैसे आपकी मृत्यु हुई, और किस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम पूर्व जन्म के कर्म लेके आते हैं। जो इस जीवन में कष्ट आता है वो उन्हीं लोगों की वजह से आता है, उस कार्मिक रिलेशनशिप, उस कार्मिक पैटर्न्स की वजह से। तो चलिए आज का डाउनलोड्स में आपको ये बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों नहीं मिट रहा, क्या कारण है इतने दुश्मन मेरे बढ़ जा रहे हैं। तो चलिए आपके पूर्व जन्म में हम चलते हैं। आप कौन थे, कैसे आपकी मृत्यु हुई थी और क्या हुआ था। चलिए वो तो माता रानी जाने। हम ये पिक अप कार्ड है, रीडिंग होगी क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे सुख करनी होती है। तो आप एक ध्यान से, मैं भी आपको 2 कार्ड्स दिखाऊंगी और उसमें से आप एक फाइल चुन लीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए, आपके पूर्व जन्म की क्या गाइडेंस आ रही है, तो मैं आपको 2 कार्ड्स दिखाती हूँ। माता रानी के कार्ड्स हैं, उसमें 2 ब्रेसलेट रखा है। कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, एक कार्ड पे अपनी एनर्जी पूरी दे दीजिएगा, फिर हम आगे की रीडिंग करते हैं। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, पाइल 1, पाइल 2, आप दोनों में से एक पाइल चुन लीजिए। कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। जो भी पाइल आपको, ब्लैक वाला या वाइट वाला, जो भी आपको पसंद हो उसमें आप पूरी एनर्जी, दूसरे वाले को मत देखिएगा। जो भी आपको पसंद हो उस पर आप अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मैं पिछले जन्म में क्या था या क्या थी, मुझे गाइड करिए। जय माता दी। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अब आगे की रीडिंग उनके लिए। हम पाइल नंबर 2 को हटा देते हैं। चलिए, पाइल नंबर 1, काला धारा, माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। हेलो पाइल नंबर 1, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। जय माँ काली। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है वो पिछले जन्म में क्या थे, प्लीज़ गाइड अस माँ। ओम नमः शिवाय। तो कार्ड्स आ रहे हैं, पहले पूरे कार्ड्स आ जाएंगे, फिर हम आपको उसकी रीडिंग कराएंगे। जय माता दी। कार्ड्स आ गए हैं, मैं कार्ड्स लगा दूँ। ओके, देखिए कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था वो पिछले जन्म में किसी तरह के हीलर थे। जैसे मतलब ये देखिए डॉक्टर का पहना हुआ है ना, इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है। जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप में से कई लोग डॉक्टर थे, हीलर थे, दूसरों को हील करते थे। दूसरों को आप जैसे हम लोग हैं उस तरह के भी हो सकते हैं, हीलर थे आप पिछले जन्म में। और ये आप में से मतलब कोई भी जन्म, बहुत सारे जन्म हम लेते हैं, किसी एक जन्म में आप हीलर थे, हीलिंग करते थे इस तरह से। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हो, डॉक्टर का ज़्यादा आ रहा है। तो आप एक हीलर थे पिछले जन्म में। अपने पाइल नंबर 1 के लिए ये गाइडेंस आ रहा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आप ऐसे लोगों का इलाज करते थे, दीन दुखियों का आप बहुत ज़्यादा इलाज करते थे, बहुत
अच्छी सोल थे, प्योर सोल थे, हीलर थे, दीन दुखी लोगों के, बीमार लोगों का आप इलाज करते थे, उनको गाइडेंस देते थे, उनको दवाइयाँ देते थे। और ऐसा आ रहा है कि कभी आपके लाइफ में पिछले जन्म में ऐसी दो राहें पे आप आके खड़े हो गए थे जब आपको किसी लाइफ में किसी चीज़ का डिसीजन लेना था। जैसे नहीं होता हीलर के पास या डॉक्टर्स के पास कि माँ को बचाएं कि बच्चे को बचाएं। तो ऐसा कोई दो राहें वाला आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास कोई डिसीजन लेने का आपके पास आया था कि मैं माँ को बचाऊं या बच्चे को बचाऊं या लोगों को बता दूं इसका इलाज नहीं हो सकता, इलाज करूं कि नहीं करूं। इस तरह का कुछ आपके साथ हुआ था। दो राहें पे आप खड़े थे एज अ हीलर्स लोगों के भी दिल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स कभी कभी डिस्क्लोज नहीं कर पाते कि क्या चीज़ मैं एक्चुअली में बताऊं। जो बहुत प्योर डॉक्टर्स होते हैं या प्योर हीलर्स होते हैं वो जान जाते हैं कि किस तरह की इसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन बताना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोफेशन में किसी दो राहें पे खड़े थे। तो उसमें जो मुझे ज़्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन रही होगी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी प्रेगनेंसी में, उसको बचाएं कि उसके बच्चे को बचाएं। आपके पास ये दो राहें में आप में से कई लोग थे कि दो लोगों की जान आपको बचानी थी, दो में से किसी एक की ही बचनी थी जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे थे। अगर डॉक्टर नहीं भी थे तो किसी हीलर तो बिल्कुल थे, डेफिनेटली थे। और हीलर्स लोगों के पास भी ऐसा आता है कि एक ही फैमिली के दो लोग थे, उनमें से किसी एक की आपको जान बचानी थी, बच ही सकती थी, ये आपको आ रहा था। तो आपने ये डिसीजन लिया कि मैं माँ की जान बचाऊंगा। माँ अगर है तो बच्चे और भी आ सकते हैं। तो आपने ऐसा किया कि आपने माँ की जान बचाई और बच्चे को आपने रिलीज़ कर दिया। लेकिन होता ये है ना कि आप कुछ अच्छा करने चाहो तो वो कुछ चीज़ें कभी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये जो बच्चे की सोल है, ये जो बच्चे की सोल है, वो इस जन्म में भी आपने तो अच्छा काम किया, माँ को बचाया, माँ की हीलिंग की, किसी एक की आपने जान बचाई एज अ हीलर। तो जिस भी शख्स की आपने जान नहीं बचाई, नहीं बचा सके क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आपके पास सिर्फ एक की लाइफ बचाने का ऑप्शन था, या तो फिर आप दोनों को जाने देते। तो ये उस समय थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है एक हीलर को। तो आपने एक बच्चे के बदले में उसकी माँ का जान बचाने को ज़्यादा सोचा। तो ये बच्चे की जो सोल है, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप बन गया इस जन्म में। इसकी आत्मा तो दुखी हो गई, इसकी आत्मा आपसे दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि इन्होंने मेरी लाइफ नहीं बचाई, इन्होंने मेरे साथ खराब कर दिया। क्योंकि हर आत्मा जीवन में आती है तो दुनिया में आना चाहती है, लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर इसको तुरंत ही वापस जाना पड़ा, जिसके की वजह से ये आपसे नाराज़ हो गई। और इस जन्म में ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप बन के आ गया, आपके इर्द गिर्द, आपके आस पास, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है, आपके पड़ोसी में हो सकता है। और यही कार्मिक
सोल जो आपके जीवन में आई है, आपको बहुत परेशान इस जीवन में कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स देती है, आपको परेशान करने की कोशिश करती है, आपसे जेलसी रखती है, वो उस जन्म का आपसे बदला ले रही है। उस जन्म जो आपने इसको जाने दिया, तो ये उस जन्म का आपको बदला ले। तो कोई ना जो कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके जीवन में आ जाते हैं, वो आप पूर्व जन्म से लेके आते हैं। तो आज की रीडिंग जो फाइल नंबर 1 के लिए है, वो ये सोल उनको परेशान कर रही है, जिसकी कि एज अ हीलर उन्होंने जान नहीं बचाई थी, उनकी गलती नहीं थी, पर ये सोल अभी रिलीज़ नहीं हुई है, आपके पीछे पड़ी हुई है, आपको ब्लैक मैजिक दर्द लेके इस जन्म में पैदा हुई है, और ना उसको याद है ना आपको याद है, लेकिन वो कार्मिक बंधन बन जाता है। कहीं ना कहीं वो जेलसी आ जाती है, जेलसी के रूप में, आपसे दुश्मनी के रूप में, आपसे उसका बनता नहीं है, आपसे उसका मतलब वो एनर्जी जो वो लेके आई है, वो उसको याद नहीं है कि आपने उसके साथ क्या किया था, लेकिन उस एनर्जी के कारण इस जन्म में वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कार्मिक रिलेशनशिप्स के रूप में आपके जीवन में आई है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको बोला जा रहा है कि आप बस अपने इस जीवन में प्योरिटी रखिए। कार्मिक रिलेशनशिप्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। माँ काली पे, महादेव पे, महाकाल पे, या जिस भी डिवाइन पे आप भरोसा रखते हैं, उन पर आप भरोसा रखिए। और ये कार्मिक रिलेशनशिप जो भी आपके जीवन में ब्लैक मैजिक्स कर रहा है, जो भी आपकी, क्योंकि ये गलती इसी की है, इसको जाना था, ये चला गया और आपको इस जन्म में परेशान कर रहा है। तो जो भी ये परेशानी आपके इस जीवन में खड़ी कर रहा है, डिवाइन गॉड इसको बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं हमारी मर्जी भी शामिल थी, और तुम एक प्योर सोल को सताना छोड़ दो और इसको बांध कर, बहुत बुरी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत भोगने की स्थिति में ये सोल आ जाएगी, क्योंकि अपनी बैड कर्मास को ये लेके आई है, आपके पीछे पड़ी है। तो इसको जो प्रभु हैं वो ज़रूर, मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, बहुत जल्दी आपके जीवन से निकाल देंगे। और ये कार्मिक रिलेशनशिप जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, आपसे जेलसी रख रहा है, आपका शत्रु बन के इस जीवन में आया है, इसको माँ काली की आराधना करके आप अपने जीवन से काट देंगे इसकी एनर्जीज़। इनफैक्ट अभी तक जो ये आपके पीछे भी पड़ा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप पर नुकसान नहीं पहुंचा पाया, नुकसान पहुंचा भी नहीं पाएगा आपको डिवाइन, क्योंकि आपने गलत कार्य करके इसको नहीं रिलीज़ किया था। तो आपको गॉड का प्रोटेक्शन मिला है, आप घबराइए मत। ये आपको परेशान थोड़ा सा कर सकता है और अपने कर्माज ये भुगतेगा। इसको भगवान बहुत जल्दी इसकी करने का फल, पिछले जन्म में तो ये जल्दी ही चला गया, इस जन्म में भी अगर ये नहीं सुधरेगा तो इसका बहुत बुरा अंत होगा। आप घबराइए मत, आपने कोई भी काम बहुत अच्छे मन से किया था, इसलिए ये जो सोल आपके पीछे, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके पीछे पड़े हैं, उसका कर्मास भगवान पे छोड़ दीजिए। ये खून के आंसू इस जन्म में भी रोएगा। जय माता दी। फाइल नंबर 1 वाले, देखिए आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि ये सोल आपके पीछे पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा दुख आया था जीवन में, इसी सोल की वजह से बहुत बड़ा दुख आया था। और आप 65-70 तक में ये सोल की वजह से आपका कोई ना कोई चीज़, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत आपको तंग किया गया था, बहुत आपको फील हो गया था, जिसकी वजह से
आपको शायद हार्ट अटैक आया हो, या आप उस दुख से उबर नहीं पाए थे, और क्योंकि आप उस दुख से उबर नहीं पाए थे, उसी दुख के कारण आपकी मृत्यु हुई थी। और उस मृत्यु का कारण भी यही सोल थी, यही कार्मिक रिलेशनशिप जो इस जीवन में आया है। जय माता दी। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चुना था, अब आगे की रीडिंग आपके लिए। तो चलिए देखते हैं माता रानी क्या गाइडेंस देती हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कार्ड्स दीजिए माँ, पिछले जन्म में पाइल नंबर 2 वाले क्या थे और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, क्या उनको परेशानी आई थी। जय माता दी। देखिए पाइल नंबर 2, आप लोग जो मुझे आ रहा है, आप एक पिछले जन्म में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही स्कॉलर, बहुत ही पढ़े लिखे वाले जो इंसान थे, बहुत प्योर सोल थे, बहुत अच्छे कर्म आपने किए थे, अच्छा सोचते थे, दूसरों के लिए अच्छा करते थे। कोई सोशल वर्कर भी आप हो सकते हो, मतलब कुछ अच्छा काम करने वाले। और कोई आप जैसे नहीं होता प्रीस्ट हो सकते हो, और किसी मंदिर की देखभाल करने वाले हो सकते हो, अच्छे वाले प्योर सोल। इस तरह का आप, भगवान के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा था, आप अच्छे कर्म करते थे, बहुत ज़्यादा आपकी वाहवाही होती थी हर तरफ, बहुत पूजा पाठ पे, गॉड पर भरोसा रखने वाले शख्स थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जीज ब्लैक आ भी जाती हैं, और या गलती से भी कुछ हो भी जाता है। तो आगे की रीडिंग में देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि कुछ आप एकदम मैजिशियन की तरह थे। देखिए, जिसको सब कुछ आता था, बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते थे, बहुत आप में मतलब टैलेंट से भरपूर थे आप। इंट्यूशन पावर आपकी, ये इंट्यूशन पावर आप इस जन्म में भी आप पाइल नंबर 2 लेके आए हो। जो पाइल नंबर 2 वाले हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। वो लोगों को देखकर पहले से भांप लेते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है ये इंसान कैसा है। तो इस तरह की मैं जो बहुत सारी क्वालिटीज़ आप पाइल नंबर 2 अपनी इस जन्म में भी लेकर आए हो। मुझे ऐसा भी आ रहा है, शायद ये आपका उस जन्म का कार्मिक सन भी हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, जिसने भी इतने अच्छे सोल होने के बाद भी आपको, जब आप फुल एज में मरे हो, पिछले जन्म में आपकी डेथ जो हुई है फुल एज में हुई है, लेकिन आपको इतना अच्छा कर्म करने के बाद भी आपके कार्मिक सन या कार्मिक रिश्तों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान आपको पिछले जन्म में इन लोगों ने ओल्ड एज में किया। और आपको प्रभु आपकी सोल को खुद लेने आए थे। जब भी आप रिलीज़ हुए तो आपको खुद लेने आए थे, और जो भी आपके पिछले जन्म के बेटे और रिलेशनशिप हैं, वो इस जन्म में भी आपके जीवन में आए हैं, आपके इस जन्म में भी आए हैं, आपसे जेलसी कर रहे हैं आप पे, क्योंकि वो गंदे सोल थे। उस समय जब आपने प्योरिटी करी थी, आप प्योर थे, तब भी आपको उन्होंने बुढ़ापे में बहुत सताया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। और इस जन्म में भी वो आपके बेटा बेटी नहीं, आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी बन के आपके जीवन में आए हैं, और वो अपने बैड कर्मास अभी तक लेके आए हैं। और क्योंकि उस जन्म में भी वो उन्होंने आपको सताया, तो इस जन्म में भी उनकी सोल आपके पीछे पड़ी है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, आप पे ब्लैक मैजिक्स कर रही है, आपकी खुशियों से जल रही है। और देखिए कैसे तांत्रिक
के पास जाके आपको परेशान कर रहे हैं। ये सब आपके कार्मिक रिलेशनशिप हैं, आपके भी पुराने जन्म के बेटा या बेटी हैं जो आपके कार्मिक थे, जिसकी वजह से आप इस दुनिया से गए थे। लेकिन आप क्योंकि उस समय भी आप अपनी पूरी जीवन आराम से बिता के गए हो, अपना पूरा टाइम करके ही गए हो, और उस जन्म में भी आपने, क्योंकि आपके बच्चे थे, आपके बेटा बेटी थे, तो आपको इन्होंने ज़रूर परेशान किया। लेकिन आप प्योर सोल थे, बहुत पॉपुलर इंसान थे, तो भी आपने इन लोगों को कभी भी परेशान नहीं किया। आपने कभी अपने मन से इनको कभी गालियाँ नहीं दी, कभी आपने इनको कोसा नहीं, आपके अपने थे। लेकिन परमात्मा के यहाँ ज़रूर नोट हुआ। इस जन्म में इनको भगवान ने आपके इर्द गिर्द भेजा कि ये अपने बैड कर्मास को पूरा कर लें इस जन्म में। लेकिन इस जन्म में भी ये मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में कोई अथॉरिटी जो कार्ड आया है आपसे, मतलब आप पे कंट्रोल करना चाहता है। पिछले जन्म में ये आप इनके फादर थे, इस जन्म में ये आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। इस जन्म में भी ये सुधरे नहीं हैं। ये आपसे बड़ी उम्र के हो सकते हैं, आपसे पावरफुल हो सकते हैं, और ये इस जन्म में आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उस जन्म में क्योंकि आप इनसे बड़े थे, आप फादर थे, तो आप आज्ञा देते थे, तो इस जन्म में ये आपको आज्ञा देने वाली स्थिति में है। आप जब सोचते हैं कि आप इनके अंडर में रहो, आप इनके कब्जे में रहो, और जब आप इनके कब्जे में नहीं रहते हो तो इनको ईगो की इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, और ये आप पे ब्लैक मैजिक्स करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि इस जन्म में इनको ये जन्म इसलिए मिला है कि अपने पूर्व जन्म के कर्म जो थे आपके साथ, इन्होंने बुरा किया था, उसके बावजूद प्रभु ने इनको एक मौका और दिया कि अपनी गलतियों पे, मतलब गलतियों से शायद सीखे होंगे और इस जन्म में आपकी इज्जत करें। लेकिन ये अभी भी नहीं मान रहे हैं और आप पे अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूर्व जन्म से भी अच्छे कर्म लेके आए हो, ये पूर्व जन्म से भी बुरे कर्म लेके आए हैं, तो ये खून के आंसू रोएंगे। इन्होंने इस एनर्जी में पिछले जन्म में आपको रखा है, इस जन्म में ये खुद खून के आंसू रोएंगे। ये जितने भी ब्लैक मैजिक्स और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद इनके ब्लैक मैजिक्स इन पे बैकफायर हो जाएंगे, और ये खाने को, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। आप अपनी प्योरिटी पिछले जन्म से भी लेके आए हो, आप अपने आराम से गए थे पिछले जन्म में भी। इन्होंने आपको परेशान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाया। तो इस जन्म में भी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय माता दी।